अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। समुंदर की गहराइयों में मालबेड़ा एक ऐसा जहाज़ था जो कई सालों से मुख्तलिफ ममालिक में सामान पहुँचाता था। उसके मल्लाह, जिनमें बूढ़े और जवान सब शामिल थे, समुंदर के मिजाज से वो सब निजोमी वाकिफ थे। उनके लिए तूफान, धूप, बारिश और पुरसुकून लहरें सभी जिंदगी का हिस्सा थी। हर सफ़र उनके लिए एक नई मुहिम होती थी, जिसमें वो अपनी महारत और बहादुरी को आजमाते थे। एक दिन कप्तान रशीद को एक नया मिशन मिला। उन्हें अफ्रीका की एक बंदरगाह तक कीमती सामान पहुंचाता था। सामान में कीमती धातें, मसाला और कुछ नायाब लकड़ियां शामिल थीं। ये सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में बहरी डाकुओं का खतरा भी था, जो अक्सर जहाज़ को लूट लेते थे। कप्तान रशीद ने अपने तजुर्बाकार टीम को जमा किया और उन्हें तफसीलात से आगाह किया कि हमें कुछ कीमती अशिया मिले, जिन्हें हमें अफ्रीका की बंदरगाह तक पहुंचाना है। तमाम मल्लाहों ने तैयारी शुरू कर दी। जहाज का बांध चेक किए गए, खाने पीने का सामान भरा गया और पानी के ज़खायर को भी यकीनी बनाया गया। जहाज़ के तोपखाने को भी तैयार रखा गया, ताकि किसी भी मुमकिन हमला से बचा जा सके। जैसे ही जहाज़ ने बंदरगाह छोड़ी, मौसम ख़राब होने लगे। आसमान पर काले बादल छा गए, हवाएं तेज़ चलने लगी और समुद्र में बड़ी बड़ी मौजें उठने लगी। मल्लाह ने फौरन बांध संभाल लिया और जहाज़ को मस्तूल रखने की कोशिश करने लगे। कप्तान रशीद ने अपने तजुर्बे का मुजाहरा किया और जहाज़ को तूफान से बचाने के लिए रुख बदल दिया। रात भर जहाज़ तेज़ हवाओं और बुलंद मौजों से लड़ता रहा। तूफान से निकलने के बाद जहाज़ के अमले ने कुछ आराम किया, मगर ये सुकून ज़्यादा देर न रह सकी। रात के अंधेरे में दूर से एक रोशनी झलकती नजर आई। ये वही निशानियाँ थी जो बहरी डाकुओं के जहाज़ की होती हैं। कप्तान रशीद ने फौरन समझ गए और खतरे के करीब हो गए थे। उन्होंने मल्लाह को हुक्म दिया, जहाज़ की रोशनी बुझा दी जाए और हर कोई अपनी जगह पर जो करना रहे। डाकुओं का जहाज करीब आ रहा था। मल्लाह ने अपनी छोटी सी तोप को तैयार कर लिया, जिसमें जैसे ही डाकुओं ने हमला करने की कोशिश की, कप्तान रशीद के इशारे पर मल्लाह ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। एक जोरदार धमाके के साथ डाकुओं का जहाज पीछे हट गया। वो इतनी मज़ाहमत की तौफीक नहीं रखते थे, इसलिए जल्दी से वो पीछे हट गए। जब खतरा टल गया तो मालबेड़ा अपने मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। रास्ते में एक छोटे से जजीरे पर रुककर मल्लाहों ने पानी और खाने का ज़ख़ीरा को फिर से भर लिया। कुछ मल्लाह बीमार हो गए थे, मगर जहाज़ में इलाज के लिए बहुत सारी दवाएं और बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी, ताकि अचानक से बीमार पड़ने वाले मल्लाहों की देखभाल कर सकें। चंद दिन बाद आखिरकार अफ्रीका की बंदरगाह पर पहुंच गए। जहाज़ का इस्तकबाल किया गया। सौदागर उनका इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही सामान उतारा गया, कप्तान रशीद और उसके अमले ने एक और कामयाबी का सफ़र मुकम्मल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ में नवाफिल नमाज पढ़ी।
मगर ये सफ़र यही ख़त्म नहीं हुआ। वापसी के दौरान उन्हें एक नई चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक और ताकतवर तूफान उनको सामना करना पड़ा। कई दिन तक वो सफ़र में भटकते रहे। खाने पीने का ज़ख़ीरा भी कम होने लगे क्योंकि तूफ़ानी बारिश और तूफ़ान इस बार बहुत ज़्यादा ही ताकत के साथ उनके रास्ते का रुकावट बन रही थी। मल्लाहों के हौसले पस्त हो रहे थे मगर कप्तान रशीद ने हिम्मत नहीं हारी और एक नए रास्ते की तलाश में निकल गए। एक दिन उन्हें नामालूम जजीरा नज़र आया। वहाँ रुक कर उन्होंने ताज़ा पानी और खुराक हासिल की। जजीरे के बाशिंदे उनके लिए बहुत मेहमान नवाज साबित हुए। उन्होंने डाकुओं के हमले के बारे में खबरदार कर दिया था। वापसी के सफ़र में उन्हें दोबारा डाकुओं का सामना करना पड़ा। इस बार डाकुओं ने जदीद हथियारों से हमला किया मगर कप्तान रशीद और उनके मल्लाहों ने ज़बरदस्त दफा किया और डाकुओं को मार भगाया। कई हफ्तों के बाद माल बेड़ा अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये सफ़र एक महम थी बल्कि एक सबक भी थी, बहुत दानिशमंदी और एहतियात से भरा। हर तरफ तूफ़ान खतरे का सामना किया जा सकता है। माल बेड़ा और इसके बाद मल्लाह एक और कामयाब सफ़र मुकम्मल कर चुके थे मगर समुंदर की लहरें उन्हें जानती थी कि उनके लिए भी आगे बहुत सारे महारत बाकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं नई कहानी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।